ओम शांति। आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यूनन पूर्वेण विधि, है ना। एक न्यूनन पूर्वेण विधि का क्या विधि देगा। सूत्र का अर्थ है पहले से एक कम के द्वारा, यानी कि पहले जो संख्या दिया है उसका एक कम करना है। फिर इस सूत्र का उपयोग तब करते हैं जब एक संख्या का अंक जो है 9 की बनी हो। पहले का अंक दिया है उसका एक कम करना है, फिर दूसरा का अंक दिया है जो कितने अंक की बनी हो, 9 की बनी हो। इसमें 3 स्थितियां हैं जब गुणक और गुण्य में है। पहला विधि क्या कहता है, अंकों की संख्या बराबर हो। जब दूसरा संख्या है वो 9 की बनी हो और वो संख्या जो है सभी बराबर होना चाहिए, है ना। और दूसरा क्या कहता है, गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से अधिक हो। जो गुणक दिया है वो संख्या, है ना, उस संख्या से गुण्य के अंकों की संख्या से अधिक होना चाहिए, अर्थात 9 अधिक होना चाहिए, है ना। अधिक रहेगा तभी हम लोग गुणक कर पाएंगे, है ना। अब तीसरा क्या कहता है कि गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से कम हो। अब यहाँ पे बोला है गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से अधिक हो तो अधिक हो, यानी कि गुणक के अंकों की संख्या जो है कम होना चाहिए। तो गुणक में अंकों की संख्या गुण्य के अंकों की संख्या से कम हो, अर्थात 9 से कम हो। इसमें 9 अधिक बोला है, इसमें 9 कम बोला है। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर पहला क्या है, 63 गुणी 9। कौन सी विधि है, एक न्यूनन पूर्वेण विधि। एक न्यूनन पूर्वेण विधि, है ना, यही विधि बनाना है। गुणक में गुण्य की संख्या, यहाँ पे गुणक की संख्या जो है ये 9 की बनी हो और ये संख्या जो है बराबर होना चाहिए, है ना। और इस संख्या से जो है ये कम होना चाहिए, है ना। तो अब देखो बनाते कैसे हैं। ये जो संख्या दिया है उसका एक कम करना है, यानी कि सूत्र का अर्थ क्या बोला है, पहले से एक कम के द्वारा, यानी कि जो पहला संख्या दिया है उसका एक कम करेंगे। 63 है तो कितना हो जाएगा, 63 है तो एक कम करोगे तो 62 हुआ। 63 है, एक कम करना है, फिर 62। फिर ये दूसरा में क्या है 9 है, 9 की बनी हो तो यहाँ पे कितना है 99, है ना, 99। तो यहाँ पे 99 है और यहाँ पे एक कम किया है, यानी कि यहाँ पे कितना है 62। तो इसमें इसको घटाना है, 62 घटाएंगे, 92 में 62 को घटाएंगे कितना आएगा 37। यहाँ पे 37 आ गया, है ना। अब ये जो है इसका एक न्यूनन पूर्वेण विधि से हल किए तो कितना आया 62 37, ये 7 है ना, इतना आया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि एक न्यूनन पूर्वेण विधि, पहले जो संख्या है उसका एक कम करना है, फिर जो दूसरा जो संख्या है उससे घटाना है ना। तो घटाना है तो कितना आ गया 6237। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सहायता से हल कीजिए, तो ये तो सहायता से हल कर लिए। अब उसके बाद प्रश्नावली में जाते हैं। प्रश्नावली में क्या बोलता है ना, प्रश्नावली देखो, प्रश्नावली 1.4 में, प्रश्नावली 1.4 में देख, सूत्र के एक न्यूनन पूर्वेण के प्रयोग से हल करें। हल करने के बाद जो है उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच कैसे करते हैं, क्यों करते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत, है ना, इसलिए हम लोग उत्तर की जांच करते हैं, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 57 गुणी 99, है ना, 57 गुणी 99, है ना। तो हम लोग अभी बताए थे कैसे हल करते हैं। 57 दिया है, पहला जो संख्या दिया है उससे क्या करते हैं, एक कम करते हैं। तो ये 57 है तो एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हुआ। फिर ये दूसरा जो संख्या दिया है 99, है ना, उससे इसको घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 9 में चल जाएगा तो 3, 9 5 गया तो 4, तो कितना आया 43, यानी कि उसको एक साथ लिखेंगे
57 गुणित 99 का हल किए तो कितना आया? 5643 आया है ना। अब यहाँ पे तो हल कर लिए है ना, एक न्यूनन पूर्वेण विधि से हल कर लिए तो 5643 आया। अब हम लोग इस उत्तर की क्या करेंगे? जांच करेंगे, हमारा उत्तर सही है कि गलत, है ना। उत्तर की जांच करना सीखेंगे। अब उत्तर की जांच कैसे करते हैं? उत्तर की जांच सबसे पहले प्रश्नावली 1.3 में बताया गया था कि उत्तर की जांच किस विधि से करते हैं? बीजांक विधि से, है ना। बीजांक विधि से, बीजांक सब जानते हैं। बीजांक विधि क्या है? कई संख्याओं के जोड़ से जब एक अंक प्राप्त होता है उसे क्या विधि कहते हैं? बीजांक विधि। तो बीजांक विधि से उत्तर की जांच कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 57 गुणित 99, है ना। तो यहाँ पे 57 का बीजांक, 57 का बीजांक गुणित 99 का बीजांक, ठीक है। 57 का बीजांक निकालेंगे 5 धन 7, 5 धन 7 गुणित 9 धन 9, है ना। 5 धन 7, 5 और 7 कितना हो गया? 7 5 7 5 7 5 12 बोलना है ना। 7 और 5 कितना हो गया? 12 और 9 9 18, है ना। आता है, ठीक है। अब देखो, अब 12 और 18 का क्या करना है? हम लोग को गुणा करना है। कैसे करेंगे गुणा? गुणा करना आता है? किसको किसको नहीं आता? आता है कि नहीं आता है? नहीं आता जी, तभी तो नहीं बोल रहे हो। 12 और 18 का गुणा करो, कितना आएगा? 12 और 18 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? बता सकते हो? 216, है ना। 12 और 18 216। अब देखो 216 है ना। अब 216 है तो बीजांक विधि में पता है एक अंक आने तक हम लोग प्राप्त करते हैं। तो एक अंक आया है क्या? नहीं आया है। इसमें कितना अंक है? 3 अंक है। 2 1 6, 216 है। तो फिर इसको जोड़ेंगे 2 धन 1 धन 6, 2 और 1 3, 3 और 6 9, कितना आया? 9। अब यहाँ पे 9 आया है और यहाँ पे 57 और 99 का जब एक न्यूनन पूर्वेण विधि से हल किए तो कितना आया था? 5643। अब इसका भी जो है बीजांक विधि निकालेंगे, उसका भी आंसर कितना आना चाहिए? 9। अगर 9 आता है तो हमारा उत्तर सही है, अगर 9 नहीं आता तो उत्तर गलत है। 5643 का बीजांक निकालते हैं। 5643 का बीजांक 5 धन 6 धन 4 धन 3, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 है ना। 15 और 3 कितना हो गया? 18। अब यहाँ पे 18 है ना। तो 1 धन 8 और 8 और 1 9 और 9 आया, 9 = 9, यानी कि हमारा उत्तर सही है। जांच विधि आ गया। अब यहाँ पे भी वैसे ही करना है। 4378 दिया है ना। एक और बता देती हूँ, फिर बाकी आप लोग बनाकर बताइए। दूसरा 4378 गुणित 9999, 4378 गुणित 999 का भी निकालते हैं। 4378 में क्या करते हैं? सबसे पहले एक कम करेंगे, पहले जो अंक दिया रहता है उसका एक कम कर रहे हैं। तो 4378 है तो 4377, फिर 9999 में 4377 को क्या करेंगे? घटाएंगे। 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया 5, कितना आया? 5622। अब सभी को एक साथ लिखेंगे। 4378 गुणित 9999 का हल किए तो कितना आया? 4 3 7 7 5 6 2 2, इतना आया, ठीक है।
अब इतना आ गया, उसके बाद कौन अब उत्तर की क्या करेंगे, जांच करेंगे। कौन जांच किस विधि से करते हैं जी, किस विधि से करते हैं जांच, बीजांक विधि से, है ना, बीजांक विधि से है आज करेंगे, बीजांक विधि से, है ना, बीजांक विधि से करेंगे। 4378 का बीजांक गुणे 9900 का बीजांक, ठीक है। 4378 का बीजांक 4 धन 3 धन 7 धन 8 गुणे 9 धन 9 धन 9 धन 9, ठीक है। 4 और 3 कितना हो गया, 5 6 7 7, 4 3 7, 7 7 14 और 14 और 8 कितना हो गया, बीजांक विधि में 4 धन 3 धन 7 धन 8, है ना, कितना हो गया 22, 9 धन 18 9 3 27, 9 चौक 36, 36 हो गया, है ना, 9 चौक 36। अब 22 में 36 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 792, 792, है ना। अब 792 का क्या करेंगे, फिर निकाल जोड़ेंगे, 7 धन 9 धन 2, है ना, 7 7 14, 14 2 14 2 16, 16 2 18, है ना, फिर इसका कितना आएगा 18, फिर उसको जोड़ेंगे, 1 धन 8 बराबर 9। अब यहाँ पे कितना आया, 9 आया, है ना, 9 आया। अब यहाँ पे इसको भी जो है इसका भी बीजांक निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 3 7 7 5 6 2 2, है ना, का बीजांक, इसको भी जोड़ते हैं ना, 4 धन 3 धन 7 धन 7, 5 धन 6 धन 2 धन 2, 4 3 7 2 9 14, 7 21, 21 5 26, 26 30 और 4 कितना हो गया 36, है ना। अब इसको भी जोड़ेंगे, 3 धन 6 3 9, 9 = 9 हो गया, यानी कि हमारा उत्तर क्या है, सही है ना, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन जो तीसरा चौथा पांचवा छठवा ये सब जो दिया है ना, अगर नहीं बनता तो ज़रूर पूछिए और पूरा बनाकर भेजिए।